गुड मॉर्निंग बच्चों आप मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए और कुछ ज्ञान प्राप्त होता हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 NCERT चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। मेथड पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और वहाँ पे भी अप्लाई कुछ किए हैं। अब इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद फिर y का वैल्यू y = mx + 3। तो y का वैल्यू रख देंगे और x का वैल्यू रख देंगे तो m का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं। गिवन 2x + 3y = 11 इक्वेशन 1 मान लिया। 2x - 4y = -24 इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दो में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आप किसी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2x + 3y = 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 11। ये 3y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3y। तो 2x बराबर हो गया 11 - 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 3y/2। ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 से निकाला है तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर दीजिएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आने वाला, तो वो हो जाएगा गलत। यदि 2 से निकालेंगे वैल्यू तो हम पुट करेंगे 1 में। यदि 1 से निकालेंगे तो हम पुट करेंगे 2 में, ताकि दोनों इक्वेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 है 2x - 4y = -24। तो x के जगह ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो 2 × 11 - 3y/2 - 4y = -24। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, इसलिए कि ये यहाँ पे इंटू के फॉर्म में है और ये बटा के फॉर्म में है। तो 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। अब -3y - 4y ये आपस में जुड़ जाएगा तो -7y और इस 11 को ट्रांसफ़र कर देंगे इस पार। तो -7y = -24 और ये -11 हो जाएगा। -7y = -24, ये भी माइनस है और -11 भी है तो ये आपस में माइनस साइन के साथ जुट जाएगा। तो -35 हो गया। तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो दोनों कट हो जाएगा और 7 से 35 कट हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, तो 5 से कट गया। तो y का वैल्यू कितना निकला? y = 5। अब इस y का वैल्यू जो 5 निकला है, इस वैल्यू को ऊपर के किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी वन इक्वेशन ऑफ 1, 2, 3 we have chosen equation 1 we get। तो इक्वेशन 1 क्या है? 2x + 3y = 11। तो इम्प्लाइज 2x + 3 क्रॉस y का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 यहाँ पुट कर दिया बराबर 11। अब इसको सॉल्व कर दिया तो 2x + 15 = 11। तो 2x बराबर क्या हो गया? 11 - 15।
तो x 11 प्लस है -15, ये नेगेटिव हो गया, तो ये बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला नंबर देखिए बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो -4। तो 11 में से 15 कट करेंगे तो सीधा इसे समझ लीजिए, तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x था तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2 से 4 कट जाएगा 2, और ये माइनस आ जाएगा तो -2। तो x का वैल्यू कितना निकला -2, y का वैल्यू कितना निकला 5। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू m, क्वेश्चन में कह रहा था m का वैल्यू निकालने के लिए, तो y = mx + 3, तब y का वैल्यू रख देंगे, कितना निकला था 5, x का वैल्यू कितना निकला था -2, तो 5 = m क्रॉस -2 + 3, तो 5 = -2m + 3, तो इस 3 को इस पार ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5 - 3 हो जाएगा बराबर -2m, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 बराबर -2m, तो 2/-2 बराबर m, तो -1 बराबर m, तो m का वैल्यू कितना निकल गया -1। हैंस सॉल्यूशंस आर x बराबर -2, y बराबर 5, m बराबर -1, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. The difference, पहला क्वेश्चन, तो इसमें हमको क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन, लाइनियर इक्वेशन को बनाना है, ठीक है, जो प्रॉब्लम मुझे दिया हुआ है उससे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका आंसर निकालना है, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है 3 का 1, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, कहता है 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, फाइंड दैम, तो उसको पता करना है मुझे। लेट 2 नंबर्स आर x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y, हम 2 नंबर ले लेते हैं x और y, जिसमें कि x जो है y से बड़ा है, तो कंडीशन जो दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो x - y बराबर 26, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया था, x बराबर 3y, तो x बराबर y लिखेंगे, लेकिन x जो है 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 से किस में इंटू करना पड़ेगा, छोटे वाले में से, तब हम इक्वल देके दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा समझिएगा। तो x बराबर y लिख दिया, अब हम जहाँ क्वेश्चन में दिया है x 3 गुना ज़्यादा है, तो हम 3 से किस में इंटू करेंगे, तो y में करेंगे, जो छोटा है उसमें करेंगे, तब दोनों बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 3y, इक्वेशन 2 हो गया। अब कहता है फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3y, तो मुझे ये पता है, तो x बराबर 3y, इक्वेशन 2 मैंने ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x बराबर 3y। अब इस x का वैल्यू बराबर 3y को पुट कर देंगे 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये 1 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। वी गेट x - y बराबर 26, तो x की जगह 3y पुट कर दिया, 3y - y = 26, तो 3y में से y चला गया, तो कितना बचा 2y, 2y = 26, तो y बराबर 13, मेरा y का वैल्यू 13 मिल गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, दो में से किसी एक में रख दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिया हूँ वी हैव टेकन इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, आपकी इच्छा हो 2 में लेना है तो 2 में भी ले सकते हैं। वी गेट x - y = 26, x - 13 = 26, तो ये 13 माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 26 + 13 यानी 39, तो हैंस
2 इक्वेशंस आर, अब यहाँ पे 2 इक्वेशन मैंने कहाँ क्या क्या निकाला, x माइनस वाई इक्वल टू 26 वेयर x इज ग्रेटर देन y, एक आंसर। x बराबर 3y, ये दूसरा आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, लिख ही देता हूँ। और x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, तो आपका गलत नहीं होने वाला। तो वैल्यू ऑफ x 39, y बराबर 13, ये हमारे 4 आंसर निकल के आए। अब 2 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 2। दी लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, दी लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। कहता है 2 एंगल है और दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है। उसमें से एक जो है दूसरे से 18 बड़ा है, तो उस एंगल का वैल्यू मुझे निकालना है, दोनों एंगल का। फाइंड देम। लेट 2 एंगल्स आर x एंड y इन डिग्रीज, x और y 2 एंगल है मैंने मान लिया, एंड x मान लिया बड़ा है y से, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल का सम 90 डिग्री। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या दिया था, एक जो है दूसरे से 18 बड़ा है, यानी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 180, x बराबर कितना हो गया 180 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 मैंने ले लिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 से लिया है तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब x के जगह मैंने ये वैल्यू अब पुट करना है, तो 180 डिग्री माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, माइनस वाई और माइनस वाई आपस में जुट जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री। तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 18 डिग्री में 180 डिग्री इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, इसके पहले प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 2y बराबर 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो माइनस 2y इक्वल टू 18 में माइनस करेंगे 180, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा 162। अब दोनों ही तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2y बराबर 162 डिग्री हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 162/2, तो 81 डिग्री, y का वैल्यू 81 डिग्री निकल गया। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है इक्वेशन 3, वी हैव x बराबर 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई का वैल्यू कितना निकला है 81, तो 81 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 99। हैंस 2 इक्वेशंस आर x प्लस वाई 180 डिग्री, x माइनस वाई 18 डिग्री, 2 इक्वेशन हो गया। अब वैल्यू सॉल्यूशंस आर x बराबर 99 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री, तो ये मेरा चारों आंसर हो गया। अब 3 का 3, दी कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, जो क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपये में 3800 में। बाद लेटर सी बाइज, अब कहता है बाद में वो खरीदती है 3 बैट्स और 5 बॉल्स, वो कितने में खरीदती है 1750 में। तो 2 कंडीशन दे दिया, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का हमको
कॉस्ट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बैट का कॉस्ट मान लेंगे और एक बॉल का कॉस्ट मान लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज वाई। अब फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहला पार्ट में क्वेश्चन में क्या दिया है, तो एक बैट का दाम x रुपया, तो 7 बैट का दाम कितना 7x। कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स विल बी 7x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स विल बी 6y। अब इस दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 3800 के बराबर होना चाहिए। टोटल कॉस्ट ऑफ बैट्स एंड बॉल्स विल बी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वहाँ पे कितना था, 3 बैट था और 5 बॉल था। तो 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा 3 क्रॉस x, 5 बॉल का दाम कितना हो जाएगा 5 क्रॉस y। अब दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाना चाहिए 1750। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने हैं। तो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू मैंने निकाल लिया, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x बराबर, तो ये y 6y इधर आ जाएगा, तो 3800 माइनस 6y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटे ये 7 इधर आके डिवीज़न हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो हम x का वैल्यू ये जो निकाले हैं पुट कर देंगे। तो 3 क्रॉस x के जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब 7 को एलसीएम ले लीजिए, 7 एलसीएम आएगा तो 5 के साथ इधर इनटू हो जाएगा, तो 15 5 क्रॉस 7 तो 35y, और ये 7 को फिर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना क्रॉस 7। तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3 क्रॉस 3800 माइनस 3 क्रॉस 6 तो 18y प्लस 35y इक्वल टू 1750 क्रॉस 7। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 18y है प्लस 35y, तो कितना बच जाएगा प्लस 17y, और इसको इंटू कर दिया तो आ गया 11,400, और इस नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और इधर इसको इंटू कर दिया तो 12,250 हो गया। तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 850 आ गया, इतना बटे। अब y का वैल्यू निकालना है तो 17 इधर आके डिवीज़न कर दिया, तो 17 5 जा 85 और ये 0 तो 50 हो गया। तो y का वैल्यू रुपीज़ कितना निकला 50। अब कहता है इस y के वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो वी हैव टेकन इक्वेशन 2 तो वी गेट 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब y की जगह 50 पुट कर देंगे, 3x प्लस 5 क्रॉस 50 इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750। तो 3x बराबर 250 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 3x बराबर 1500। तो x बराबर कितना आ गया 500। तो हैंस पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस आर, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन क्या क्या बना, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। दूसरा इक्वेशन क्या बना, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। सॉल्यूशन क्या निकला,
एक्स बराबर 500 और वाई बराबर 50, यानी बैट का दाम 500 था और बॉल का दाम 50 रुपया था। क्वेश्चन 4, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। कहता है किसी सिटी में टैक्सी जो है वो चार्ज कैसे करता है, कुछ शुरू का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उस किलोमीटर के रेट से उसको इंटू कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो उतना चार्ज वो बनाता है। कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कहता है कि कोई आदमी है जो ट्रेवल किया है, वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है और उसने पेड कितना किया 105 रुपीज़ फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो वो कितना, ये 10 किलोमीटर के लिए 105। अब कहता है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। 10 किलोमीटर के लिए पेड किया 105 और 15 किलोमीटर के लिए पेड किया 155। कहता है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, कहता है कि फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या है। ठीक है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब यदि वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना चार्ज पेड करेगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मान लेंगे पहले फिक्स चार्ज x रुपीज़ और चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज़ है। ठीक है, अब चार्ज जब बनेगा तो ये तो x सब में जुट जाएगा क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, जितना बार ट्रेवल करेगा ये फिक्स चार्ज लगेगा, जितना किलोमीटर चलेगा इस y से इंटू कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल चार्ज उतना पेड करना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कहता है चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर विल बी 10y। तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना देना पड़ेगा 10y। ठीक है, ये ट्रेवलिंग केवल चार्ज हुआ, इसमें फिक्स चार्ज अभी ऐड नहीं है। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट है। तो मिडिल पार्ट क्वेश्चन में क्या था, 15 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा था 155 रुपये। तो चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर विल बी, तो 15 क्रॉस y, तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा फॉर टैक्सी विल बी x प्लस 15y इक्वल टू 155। इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। वी गेट x प्लस फ्रॉम 1, मैंने इक्वेशन 1 को चूज किया है, तो x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन 3 मान लिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में मैंने पुट कर दिया x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन है 2। अब इसमें x बराबर ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15y प्लस है 10y माइनस है, तो 5y बच जाएगा और 105 को उधर जाके ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो y बराबर 50/5, यानी 55 से कट जाएगा 10, तो y का वैल्यू कितना निकला 10 रुपये। तो y किसका था पर किलोमीटर का वैल्यू था, तो y बराबर 10 रुपया पर किलोमीटर हर पैसेंजर को पेड करना पड़ेगा जितना किलोमीटर चलेगा। तो अब फिक्स चार्ज निकालते हैं, इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो यहाँ पे मैंने लिया है इक्वेशन 1, तो x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 क्रॉस y का वैल्यू 10 निकला था, 10 क्रॉस 10 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 100, 10 क्रॉस 10 100 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो x बराबर 5, आने फिक्स चार्ज कितना था 5 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये। नाउ फ्रॉम लास्ट पोर्शन ऑफ क्वेश्चन, तो लास्ट पोर्शन में क्या है, ए पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर विल बी, 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पेड करेगा, फिक्स चार्ज x प्लस 25 क्रॉस y, तो 5 प्लस 25 क्रॉस 10, तो कितना जाएगा 5 प्लस 250, आने 255 वो पेड करेगा। तो पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन विल बी x प्लस 10y बराबर 105 इक्वेशन 1, x प्लस 15y इक्वल टू 155 इक्वेशन 2, और ये सॉल्यूशन हो गया। x बराबर 5 रुपीज़, फिक्स चार्ज 5 रुपया और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़, और टोटल 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ हो गया। मेरा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कहता है एक फ्रैक्शन है वो हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, कहता है कि यदि 2 जो है न्यूमरेटर में भी जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में भी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब कहता है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कहता है अब यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स 5/6, ये 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। अब जो कंडीशन दिया हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, x/y प्लस 2, इस y में भी प्लस 2 बराबर 9/11, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x प्लस 2 क्रॉस 11 बराबर 9 क्रॉस y प्लस 2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, तो 9y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 22 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, तो मुझे क्या निकल गया, इस -4 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 11x माइनस 9y प्लस 4, यहाँ -4 था तो इधर आके +4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, x प्लस वाई मेरा फ्रैक्शन है, इसमें 3 ऊपर भी जोड़ना है नीचे भी जोड़ना है, तो मैं ऊपर भी जोड़ दिया नीचे भी जोड़ दिया, बराबर ही कितना हो जाता है 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर देते हैं, तो 6 क्रॉस x प्लस 3 बराबर 5 क्रॉस y प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 18 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 5y को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो -3 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, इक्वेशन 2 हो गया। फॉर फाइंड द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का वैल्यू पता करना है कि वो फ्रैक्शन क्या था। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 11x बराबर 9y माइनस 4, इस दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो x बराबर 9y माइनस 4/11। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 से निकाला है, तो मैं इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दूंगा, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, 6x माइनस 5y बराबर -3। अब y की जगह नहीं, x का वैल्यू यहाँ निकाला है y के टर्म में, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब 11 LCM हो गया, तो
9 6 जा 54y माइनस 24 माइनस 11 क्रॉस 5 55y टोटल बटे 11 इक्वल टू -3। तो इस 11 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 54y प्लस है 55y माइनस है, तो माइनस y माइनस 24 बराबर -3 क्रॉस 11 माइनस y बराबर -33 और -24 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो +24 हो गया। तो माइनस y बराबर -9, तो माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो y बराबर 9 हो गया। तो हमें y का वैल्यू 9 मिला। तो अब इस 9 का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो यहाँ पे मैंने लिया है वी हैव टेकन इक्वेशन 1। तो 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। तो 11x माइनस 9 क्रॉस 9, y का वैल्यू 9 है तो 9 बराबर -4। तो 11x बराबर -4 प्लस 81, 9 क्रॉस 9 81, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। तो 11x बराबर 77, x बराबर 77 बाई 11। तो x का वैल्यू कितना निकला 7। तो फ्रैक्शन क्या है x बटा y, ये कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 7 रख देंगे, y का वैल्यू 9 रख देंगे। तो यही मेरा फ्रैक्शन था। हैंस पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस आर 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, फ्रैक्शन x बटा y इक्वल टू 7 बटा 9। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कहता है जेकब का एज और उसके सन का एज का रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। 5 years ago 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 times that of his son। जेकब का एज जो था 7 गुना ज़्यादा था अपने बेटे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसका जो है दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, यानी 5 years hence। इसका क्या मतलब, अभी से 5 साल बाद और 5 साल पहले और प्रेजेंट, ये तीनों का रिलेशन मुझे करना है। हम प्रेजेंट एज मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years। जेकब का प्रेजेंट एज जो है वो x years है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन बी y years, और जेकब का जो सन है बेटा है उसका y years मान लिया। 5 years hence मतलब 5 साल बाद जेकब का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 5 years हो जाएगा। ओके, और उसके सन का कितना हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। अब इस दोनों का रिलेशन क्या दिया था, ये जो है 3 टाइम्स है इससे। तो एज पर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन वी हैव x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 मैं कर रहा हूँ। इधर फादर का एज है, इधर बेटे का एज है, तो ये एज कम है, ये 3 गुना है, तो हम 3 से किस में इंटू करेंगे, छोटे वाले में। ठीक है, तब जाके दोनों बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये 3 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, 3y प्लस 15। तो अब 3y किधर ट्रांसफ़र किया, 5 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, इक्वेशन 1 मिल गया मुझे। अब नाउ फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन वी हैव, सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, 5 वर्ष एगो मतलब आज से 5 साल पहले जेकब्स एज कितना होगा, x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। उसी तरह सन का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन इस दोनों में क्या रिलेशन दिया है, x माइनस 5 ये फादर का एज है और y माइनस 5 ये बेटे का एज है। हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो उसमें दिया है फादर का एज तो ज़्यादा ही होगा, तो कहता है 7 गुना ये ज़्यादा है, तो हमको 7 से किस में इंटू करना पड़ेगा, तो बेटे के एज में 7 से इंटू करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो x माइनस 5 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 5, तो 7 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया तो 7y माइनस 35 हो गया। तो
7y को इधर ट्रांसफ़र किया, 5 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इक्वेशन 2 मुझे मिल गया। अब इक्वेशन एंड 2 से वैल्यू निकालेंगे। नाउ फॉर फाइंड आउट एच फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y, इक्वेशन 3 मिल गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन 2 है। इसमें x के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 3y, तो x की जगह लिख दिया 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो 10 को उधर ट्रांसफ़र किया और यहाँ क्या बच गया 3y माइनस 7y, 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 और माइनस 10, प्लस 10 इधर था तो इधर आके माइनस 10 हो गया। तो 3y माइनस 4y कितना आ जाए, नहीं 3y माइनस 7y, तो कितना हो जाएगा माइनस 4y इजकल टू माइनस 30 और माइनस 10, ये दोनों आपस में माइनस साइन के साथ जुट जाएगा, माइनस 40। अब माइनस इधर भी है माइनस इधर भी, दोनों कट जाएगा माइनस, तो 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना निकला 10 ईयर्स। अब y का वैल्यू मुझे 10 ईयर्स मिल गया। अब इस y के वैल्यू को ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 of the equation 1, 2 and 3 we get, तो we have taken equation 1, मैं यहाँ पे equation 1 ले रहा हूँ, तो we get 2 बार लिख दिया। तो equation 1 में मैंने पुट किया है इस y के वैल्यू को, तो क्या मुझे मिला x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 क्रॉस y का वैल्यू 10 निकला है बराबर 10, x माइनस 30 बराबर ये 10, इस 30 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर 40 ईयर्स, यानी उसके फादर का एज प्रेजेंट एज कितना है 40 और बेटे का कितना है 10 ईयर्स। हैंस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बना x माइनस 3y बराबर 10 इक्वेशन 1, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 इक्वेशन 2, एज ऑफ जेकब इज x दैट इज 40 ईयर्स, एज ऑफ जेकब सन y इज 10 ईयर्स। ये मेरा 4 आंसर हो गया। तो बच्चों आज का ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। अब फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू।